अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित और इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है एक सैम्पल डिसर्टेशन। और इस डिसर्टेशन के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे आपने एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, कैसे आपने एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू लिखना है और कैसे आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपने डिसर्टेशन के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं यूके के लिए, अपने एमएससी के लिए या अपने मास्टर्स के लिए किसी भी तरह का डिसर्टेशन करना चाहते हैं, अब उनका टाइम स्टार्ट हो गया, उनको टॉपिक एलोकेट हो गया, उनको सुपरवाइजर एलोकेट हो गया, कुछ की तो फर्स्ट मीटिंग्स भी हो गई हैं। एंड आपको अपने मीटिंग के बाद ये समझ में आएगा कि जो आपने प्रपोजल सबमिट किए हैं, तो उन प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग आपका टीचर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी बिगिनिंग के ऊपर। सो बिगिनिंग के अंदर जो हम चैप्टर्स कवर करने लगे हैं, उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ मेथड्स डिसाइड करने हैं, वेदर आपका प्राइमरी वे क्या है, सेकेंडरी वे क्या है काम करने का, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस होती हैं। और हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप कैसे एक अच्छा सा जो बिगिनिंग वाला काम है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, वो आप कैसे लिख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले वी विल मूव टू द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम टॉपिक की। टॉपिक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, एन इन्वेस्टिगेटिव स्टडी इनटू द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस एंड नॉन प्राइस ओरिएंटेड टीवी एडवर्टाइजिंग ऑन जनरेशन जी कंज्यूमर्स परचेज इंटेंशंस। यानी कि जनरेशन जी, जो जेन जी कंज्यूमर्स हैं, उनकी परचेजिंग किस तरह से इम्पैक्ट हो सकती है टीवी के कमर्शियल से, है ना। टीवी एडवर्टीजमेंट्स यानी कि टीवी कमर्शियल्स। तो टीवी कमर्शियल जो भी हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा जेन जी के ऊपर, उनकी परचेज इंटेंशंस, पर्टिकुलरली उनकी परचेज इंटेंशंस की, क्या वो परचेज करेंगे, क्या वो बाई करेंगे, ठीक है, या फिर नो। तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है आपके प्राइस एंड नॉन प्राइस ओरिएंटेड टीवी एडवर्टाइजमेंट। मतलब किसी टीवी एड में, मान लीजिए एक टीवी एड आपने यहाँ पे डिस्कस की और एक यहाँ पे आपने अनदर टीवी एड डिस्कस की। तो इस टीवी एड के अंदर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है जी। प्राइस यहाँ पे बता दिया व्यूअर को कि टीवी के अंदर ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये इतने रुपए का है। एंड सेकेंडली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आपने देखे होंगे जिसकी जो प्राइस है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती। प्रोडक्ट के अंदर ये बताया जाता है कि आप हमारे नियरेस्ट स्टोर के ऊपर आ जाओ या फिर आप यहाँ से ऑनलाइन परचेज कर लो। और जब आप वहाँ पे रीच करते हो तब आपको प्राइस पता लगती है। तो इस तरह का जो एडवर्टीजमेंट का माहौल है, ठीक है, वो जनरेशन जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। क्या वो जो टीवी कमर्शियल वन टाइप है इसमें बेटर ज़्यादा परचेजिंग करते हैं या फिर टीवी टू में करते हैं, या फिर प्रोडक्ट के बारे में उनकी क्या परसेप्शन रहती है। सो मूविंग फर्दर वी विल नाउ डिस्कस द एब्स्ट्रैक्ट। तो अब आपने डिसर्टेशन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट देना है, तो आपका ये एक सैम्पल एब्स्ट्रैक्ट हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। दिस स्टडी एम्ड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ price and non-price oriented TV advertising on Generation Z consumer and on their purchase intention। तो सबसे पहले आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा कि आपका टॉपिक ही आ जाएगा। डायरेक्टली आपने अपने टॉपिक से ही कुछ इंट्रोडक्टरी लाइन जो है वो ऐड करनी है। जनरली इसको बेस बनाया जाता है। इसके बाद जो डिसर्टेशन है उसमें क्या होगा, उसमें आप क्या चीज को मेजर करोगे। टू मेजर दिस द स्टडी यूटिलाइज्ड क्वालिटेटिव अप्रोच। तो यहाँ पे आपकी अप्रोच आ जाती है, वेदर आपने क्वालिटेटिव यूज करनी है या फिर क्वांटिटेटिव यूज करनी है, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आपकी प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी, ये भी सारा आगे डिस्कस करेंगे थ्रू सेवरल फोकस ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि हमने क्वालिटेटिव अप्रोच यूज करनी है यूजिंग द फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स के अंदर आपका टारगेटेड ऑडियंस होता है। कंडक्टेड एंड स्ट्रक्चर्ड यूजिंग अ रिसर्चर मेड टॉपिक्स गाइड। तो ये आपने आपका जो टूल है, ठीक है, तो टूल बोल सकते हैं आप, अपना स्ट्रेटेजी का एक पार्ट बता सकते हैं इसको। तो रिसर्चर मेड टॉपिक गाइड आप यूज करोगे। एंड रेडिली अवेलेबल एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स। तो जो भी रेडिली अवेलेबल आपको एडवर्टीजमेंट का कोई भी मटेरियल मिलता है, उन चीजों के बेसिस के ऊपर आपकी ये सारी रिसर्च टिकी हुई है। द सैंपल पॉपुलेशन। अब ये सैंपल पॉपुलेशन कौन सी होगी? सैंपल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। इंक्लूडेड जनरेशन जी। तो जेन जी का मेन पार्ट था हमारा, इसलिए जो जेन जी है वो आपने यहाँ पे प्राइमरीली आपके जो रिस्पोंडेंट होंगे वो यहाँ पे जेन जीज आ जाएंगे।
इंडिविजुअल्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। तो यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का मेंशन कर देना है नेम, जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का है तो अगर आपका कोई और यूनिवर्सिटी आपने वहाँ पे नाम मेंशन कर देना। आपने अपनी जो सैंपल पॉपुलेशन है उस सैंपल पॉपुलेशन को आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो 2-3 तरीके से। जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी आप उसके ऐड कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स इनको भी ऐड कर सकते हैं। बट उनका एक स्टाइल है वो मतलब डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर केस। A control group of individuals from preceding generation was used to draw comparison। अब कंपेरिजन देखो, अगली जनरेशन तो नहीं अवेलेबल, वो आपके पास जेन जी अवेलेबल है एंड जेन जी से पहले वाले अवेलेबल है। तो आप जेन जी के पहले वाली जनरेशन को भी ऐड करोगे कंपैरिजन के लिए एंड कंट्रास्ट करने के लिए। The findings show that Gen Z value price messages within TV advertising and that their purchase intentions are positively influenced by them regardless of perceived value। तो यहाँ पे आपने अपनी पूरी डिसर्टेशन का जो क्रक्स है, जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, उसका एक पार्ट यहाँ पे ऐड कर देना है। Relevant practical implications and study limitations are also provided। तो कहाँ कहाँ पे लिमिटेड है आपकी स्टडी, कहाँ पे आपने जो बोल सकते हैं कि कहाँ पे आपकी स्टडी एप्लीकेबल नहीं होगी, वो चीज़ें भी आपने इसके अंदर इंक्लूड कर दी। सो दिस इज़ अ वेल डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट जिसके अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके बाद इंट्रोडक्शन पे। सो इंट्रोडक्शन में एक दो प्रॉब्लम्स हैं। जनरली ये जो डिसर्टेशन है इसका जो स्कोर है दैट वाज 68 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के अकॉर्डिंग एंड कई स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं 80 90, बट नो, अगर आपका डिसर्टेशन अच्छा है, वेल बैलेंस्ड है, तो आपका जो स्कोर है वो बेस्ट स्कोर 70 टू 80 के बीच के अंदर वेरी करेगा एंड इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी ऑल्सो। So television, advertising and advertising price messages are topics that have been well explored in marketing and economics alike due to the effects they can have on consumer price sensitivity and purchase intentions। तो सबसे पहले आपने एक अच्छे आर्टिकल से एक जो आई कैचिंग लाइन है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है, जो कि बेस जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट इज द एडवर्टीजमेंट्स। तो एडवर्टीजमेंट्स के साथ वो रिलेटेड हो जाता है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। Wills, technology advancements in recent centuries have allowed for marketers to advertise to consumers through a plethora of platforms। यहाँ पे क्या होगा कि कुछ समय के अंदर जो रिसेंटली टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट हुई है, अब वो एडवर्टीजमेंट है जो वो न्यूज़पेपर से निकल गई है, वो मैगजीन से निकल गई है, वो टीवी चैनल से निकल गई है, वो आपके फ़ोन्स में आ गई है, आपकी स्मार्ट वॉचेस में आ गई है, आपके हेयरिंग आईपॉड्स होते हैं या उनके अंदर जो ऑडियो मैसेजेस के फॉर्म के अंदर वो आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, प्लेथोरा ऑफ प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का एक नया ग्रुप उभर के आ गया है। Traditional TV advertising remains a high reach medium for even the most technologically savvy generations such as Gen Z। अब Gen Zs के लिए टीवी वाली जो एडवर्टीजमेंट है वो भी बहुत हद तक रीच बढ़ाती है ना, किसी भी ऐड की रीच बढ़ाती है। Gen Z has been described as unlike any other as the first global generation, as the cohort that marketers will soon shift the majority of their focus towards। तो जितने भी मार्केटर्स हैं उन्होंने अपना फोकस जेनजीज की ओर लेके ही जाना है टू मैच अप विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट व्यू, जिसके अंदर आपने यही बताया कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स क्या हैं, उनका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, करंटली एडवर्टीजमेंट की रीच क्या है या ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट्स की क्या रीच है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन के कवर करने के लिए उनके लिए जो एडवर्टीजमेंट्स को इवॉल्व होना पड़ेगा वो कैसे हो सकती हैं और क्या उनके बेनिफिट्स रहेंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया, दिस स्टडी एम्स टू आइडेंटिफाई जनरेशन जी कंज्यूमर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टीवी एडवर्टीजमेंट। मतलब टीवी एडवर्टीजमेंट की और उनका क्या एटीट्यूड है, क्या क्या उसका इम्पैक्ट रहता है, द एंड मेजर द एक्सटेंट टू विच द प्राइस एंड नॉन प्राइस ओरिएंटेड एडवर्टीजिंग कैन इन्फ्लुएंस। सो सबसे पहले तो टीवी की ओर देखना पड़ेगा कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर मूव किया जाता है, वो चेक किया जाता है कि वेदर प्राइस्ड या नॉन प्राइस्ड जो है एडवर्टीजमेंट्स उनका क्या इम्पैक्ट है, उनका क्या डिफरेंस रहता है।
ठीक है जी। एंड इट कैन इन्फ्लुएंस द डेमोग्राफिक्स परचेज इंटेंशन। सो डेमोग्राफिक्स के अंदर क्या होता है, पीपल बिलोंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो ये सारे डेमोग्राफिक पॉइंट्स आ जाते हैं। द पेपर लुक्स टू कंट्रीब्यूट टू रेलिवेंट research into advertising effects by supplying updated data set and research into the generation Z जनरली। तो हमने क्या प्रोवाइड करना है, जो अपडेटेड डेटाज हैं एंड उनके बेसिस के ऊपर हम कुछ चीज़ें डिराइव करेंगे इस डिसर्टेशन के अंदर। यूटिलाइजिंग अ क्वालिटेटिव अप्रोच, तो यहाँ पे आपने फिर अपने मेथोडोलॉजी के अंदर आपने मेथड को स्ट्रेस करना है कि भाई हमारा जो क्वालिटेटिव अप्रोच है उसको यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे। द स्टडी कंसिस्ट ऑफ सेवरल फोकस ग्रुप विद इन with generation Z individuals with the aim of engraving them in conversation around price and non price। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे फोकस ग्रुप हैं उन फोकस ग्रुप्स के अंदर जो जेनजीज हैं उनको हम टारगेट करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे कि उनका प्राइस वाले और नॉन प्राइस वाले जो टीवी कमर्शियल्स हैं या एडवर्टीजमेंट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहता है। ठीक है जी। तो एंकरेजिंग देम इनटू शेयरिंग देयर एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन, तो यहाँ से हमें कुछ डेटा मिलेगा कि जब हम जेनजीज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ मिलके या उनको इंटरेक्ट करके, उनको इंटरव्यू करके, उनके साथ डील करने के बाद, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी एंड इसी वैल्यूज को हम यूटिलाइज करेंगे एज द प्राइमरी डेटा इन आवर डिसर्टेशन। सो दैट्स इट। इन ये दो चीज़ें आज हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अच्छा अब्स्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है, अच्छी इंट्रोडक्शन कैसे बन सकती है। अगर आपका भी केस कुछ सिमिलर है तो आप इसमें से बेस्ट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपको अच्छे मार्क्स के लिए एक वेल डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन तो ज़रूर ही चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको अपना डिसर्टेशन हमारे साथ डिस्कस करना है तो व्हाट्सएप नंबर 9463628940 पे आप हमें रीच कीजिए, हम आपके साथ मीटिंग सेट करेंगे और आपके डिसर्टेशन को डिटेल के अंदर डिस्कस करके बताएंगे कि क्या आप उसके अंदर बेटर कर सकते हैं। एंड अगर आपको उस डिसर्टेशन के रिलेटेड हेल्प चाहिए तब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।